हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं ये प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है, प्री का मतलब जो होता है हमारा होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान। यानी कि जो भी किसी शब्द के पहले आए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बीच किसी दूसरे सब वाक्य का, सेंटेंस का जो संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन है, अ प्रीपोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। इसका मतलब क्या है, ऐसे दो सर्वनाम या संज्ञा के बीच स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन कितने हैं और क्या क्या इसमें हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन का प्रयोग। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग है वह देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर लिव इन अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक बड़ा शहर है, तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, इनका। उसके बाद देखिए, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, यानी कि मेरा भाई जो है कहाँ रहता है, अमेरिका में। अमेरिका एक बड़ा शहर, इसलिए यहाँ पे इनका हो गया। दूसरा क्या है, दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई भी एक शहर है बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर भी इन लगा। आगे देखिए, इनका प्रयोग वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को बताने के लिए, यानी कि किसी वर्ष को, महीने को, किसी वीक, शताब्दी यानी ईयर को, मौसम, वेदर को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज ग्रेजुएटेड इन 2021, यानी कि मैं 2021 में स्नातक में था। तो ये क्या है, हमारा एक शताब्दी है, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, इनका। उसके आगे देखिए, इट वॉज वेरी कोल्ड इन मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह का मौसम बहुत ठंडा था या ठंडी थी, तो इसके पहले क्या हुआ, सुबह का मौसम। ये किसका, मॉर्निंग क्या है हमारा, किसी सप्ताह का एक दिन है, सुबह है, तो क्या था उसमें, इन, यहाँ पे प्रयोग हुआ ना। ये क्या है हमारा, सॉरी, वेरी कोल्ड, ये मौसम को बता रहा है कि जो सुबह का मौसम था वो क्या था, बहुत ठंडा था, तो वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, इसलिए इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे मौसम के लिए। अगला है, आई विल रिटर्न इन द वीक। वीक यानी सप्ताह, यहाँ पे देखिए वही महीना, वर्ष, सप्ताह। सप्ताह के लिए किसका प्रयोग हुआ, इनका, यानी कि आई विल रिटर्न, मैं वापस लौटूंगा इन वीक, सप्ताह में। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, यानी कि कोई एक वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु रखी हो, तो जैसे कि आई हैव 4 बुक इन द बैग। बैग में क्या है, 4 बुक है, या फिर मेरे बैग में 4 बुक हैं। तो क्या है, एक बैग है, उस बैग में क्या रखा गया है, 4 बुक रखा गया है, यानी कि एक कोई वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए, आई फॉरगेट, मैं भूल गया माई मोबाइल, अपने फ़ोन को, इन द कार में। तो देखिए कार क्या है, हमारा एक वस्तु है, और कार में क्या रखा है, मेरा मोबाइल, और इन दोनों प्रीपोजिशन को कौन कनेक्ट किया है, इन। तो किसी वस्तु या किसी वस्तु के ऊपर, यानी कोई वस्तु और, सॉरी, किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु रखी हो तो उसे क्या कहते हैं, ये प्रीपोजिशन इनसे कनेक्ट करते हैं। तो इतना रहा इनका प्रयोग। आई होप आपको इनका प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एक और प्रीपोजिशन। अब आइए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। देखिए, जब कोई छोटी वस्तु किसी दूसरी बड़ी वस्तु पर हो, या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर हो, या फिर उस वस्तु को स्पर्श कर रही हो, यानी कि कोई वस्तु क्या हो, एक सतह पर हो, तब वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देयर आर सम
बुक्स ऑन द टेबल, यानी एक ये क्या है, एक सतह है, यानी टेबल क्या है, टेबल के ऊपर क्या रखा गया है, कुछ किताबें रखी गई हैं। इसका पूरा होगा यहाँ कुछ किताबें टेबल पर रखी गई हैं, तो इसके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है ऑन का। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ गया है क्योंकि ये कोई वस्तु, एक मान ली कोई वस्तु है, उस पर कुछ वस्तु रखी गई हैं और ये इसके स्पर्श को यानी कि सतह को ऐसे स्पर्श करता हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है, सी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर बैठ रही है या फिर बैठी है, बात एक ही होता है। तो क्या है, ये एक वस्तु है, उस पर ये क्या है, बैठी है, क्या है, बैठी है। तो बैठने का किसी वस्तु पर, यानी कि उस हॉर्स को या उस घोड़े को क्या करे, स्पर्श कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, ऑन का। आगे देखिए दूसरा क्या यूज है इसका, किसी की तरफ या किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, यानी कि उसके स्टेज को बताने के लिए, उसकी अवस्था को बताने के लिए वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर, यानी कि राम जो चित्र के बाएं साइड में बैठा है। तो क्या है, बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड, यानी उसकी स्थिति है, द लेफ्ट साइड क्या है, उसकी स्थिति है, कहाँ बैठने की, इन पिक्चर यानी कि चित्र में। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, ऑन का। आगे देखिए क्या दिया गया है, दिन और तारीख को दिखाने के लिए, यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। मंडे क्या है, एक दिन है, इसको दिखाने के लिए क्या इसका प्रयोग किया गया, ऑन का, यानी कि वह लौट रही है मुंबई से सोमवार को, तो यहाँ पे ऑन हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई फादर ज्वाइंड द कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996। तो क्या है, मेरे पिताजी शामिल हुए या फिर ज्वाइन किए कंपनी को 16 अप्रैल 1996 में। तो क्या हो गया, एक ये क्या है हमारा, ये दिन तारीख है एक, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आगे क्या है, बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया, जैसे कि टी फेल्स ऑन माई हैंड, यानी कि जो चाय है वो मेरे हाथ पे गिर गई, ये बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। तो आई होप आपको ऑन का भी यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन, ऑन का यूज, इन और ऑन का यूज आप लोग देख लिए हैं। चलिए आइए अब ऐट का यूज देखते हैं। तो जो ऐट का प्रयोग होता है वो किसी देश के छोटे शहरों और स्थानों को दिखाने के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि कोई देश है, उसके देश को जो छोटा सा एक शहर हो गया, कस्बा हो गया, गांव हो गया, उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। और बड़े शहरों को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, इन का प्रयोग करते थे। आइए ऐट का देखते हैं, जैसे आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली, यानी कि मैं रहता हूँ नई दिल्ली के जामिया नगर में। तो इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ऐट का। ऐट क्या, ऐट जामिया नगर क्या है, एक नई दिल्ली का छोटा सा गांव है। इट वॉज रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में वर्षा हो रही थी या फिर बारिश का मौसम था। तो देखिए रामपुर, ये उत्तर प्रदेश क्या है हमारा, एक बड़ा देश है, बड़ा, और रामपुर क्या है, उसका एक छोटा सा गांव, नगर, कस्बा जो भी है वो है। और रामपुर एक छोटा सा गांव या फिर जो भी है, उसके आगे हम लोग इसका प्रयोग किए हैं, ऐट का। आगे देखिए किसी निश्चित समय को दिखाने के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माई डॉटर वॉज बोर्न एट 6 PM। तो जो क्या है, बोर्न एट 6 PM, 6 PM में क्या है, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ऐट का। उसके बाद वी स्टडी डेली एट नाइट, नाइट हमारे क्या है, एक निश्चित समय है, रात का, उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ऐट। आगे देखिए किसी वस्तु के प्राइस यानी कि उसके मूल्य को दिखाने के लिए भी हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, वी कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट 60, यानी कि 60 पर kg। तो क्या है, आप अच्छी क्वालिटी फिर गुणवत्ता वाले आम को प्राप्त कर सकते हैं 60 रुपये पर किलो में। तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ऐट का। आगे देखिए किसी विशेष त्यौहार या पर्व के लिए, यानी कि कोई विशेष फेस्टिवल होता है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का। तो वी रिटर्न होम एट दिवाली, यानी कि हम लोग दिवाली पर वापस लौटेंगे। तो दिवाली हमारे क्या एक विशेष पर्व है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ऐट का। तो आई होप आपको जितना भी प्रीपोजिशन, 3 प्रीपोजिशन आप लोग पढ़े हैं, ऐट, इन और ऑन का, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके आगे का प्रीपोजिशन मैं अगला वीडियो में अपलोड करूँगी, ये तो पहला पार्ट है।
तो चलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।